जनहित इंडिया न्यूज़ संगम आज बनारस में आया है। वो बनारस जो देश के, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहां से जनता उनको चुन करके दिल्ली की सत्ता पर बैठाती है। उस बनारस में वहां की आम जनता की क्या है आवाज़, क्या है उम्मीद, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पर रोजगार है कि नहीं है, महंगाई है कि नहीं है, ये हम बात करेंगे आम जनता से। सर, आपका नाम? किशन चौरसिया। कहाँ रहने वाले हैं आप? मैं रागिंद्रा नगर। बनारस रहने वाले हैं। यस। चुनाव आपके यहाँ 1 तारीख को चुनाव है ना? और मोदी जी लगातार दो बार से आपके यहाँ चुन करके दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। इस बार क्या हाल है? वही है जो हर बार होता है। क्यों? काम अच्छा कर रहे हैं और क्या है। विपक्ष तो कह रहा है कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। बुराई तो हर किसी का होता है। तो नहीं, आपके यहाँ क्या विकास? करेंगे? बहुत कुछ है, मंदिर बना हुआ, रोड बन रहा है, वो पूरा मतलब लेडीज। विपक्ष कह रहा है मंदिर बनाया तो हजारों घर गिरा दिया गया। वो तो बहुत कुछ, वो तो कोई अच्छा काम होगा तो थोड़ा सा तो बदलाव करना ही पड़ेगा। और सारे सब पैसे भी तो लिए हैं। जिसका घर टूटा है सबको पैसा दिया है, तो कौन आवाज़ उठाए? कोई तो आवाज़ नहीं उठाया है, क्योंकि जो सबका हेल्प हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी काम करने के लिए अगर कुछ मकान बनाना है तो उसको थोड़ा सा तोड़ना ही पड़ेगा अच्छा काम के लिए। तो काम अच्छा हो रहा है? अच्छा ही हो रहा है जी। रोजगार क्या है? बनारस के युवाओं को नौकरी मिल रही है? बहुत अच्छा काम चल रहा है। जो 10 रुपये कमाता था आज की डेट में वो 500 कमा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं बड़ी महंगाई, बड़ा भ्रष्टाचार है बनारस में। भाई, अब किसी का बुराई करेंगे तभी तो आने को मिलेगा। जब तक बुराई नहीं करेंगे तब तक कैसे जनता जाने। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं क्या? वो तो जनता बताएगी ना। 4 तारीख को तो फाइनल हो जाएगा। क्या मोदी जी ने कहा था कि बनारस को हम क्योटो बना देंगे, तो क्योटो बना कि नहीं बना? बन रहा है। जानते क्योटो क्या है? क्या है बताइए। क्योटो जापान का वो शहर है जो विश्व का सबसे आधुनिक शहर है। तो बना अभी कि नहीं बना क्योटो? अभी बना नहीं है, बनेगा। कितना साल लग जाएगा बनने? अभी इसका कोई गारंटी नहीं। 2 साल 4 साल। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? धीरे धीरे तो प्रोग्रेस हो ही रहा है। क्या क्या अभी तक क्या पहले से अब में क्या बदलाव आया? अभी ये क्या लग रहा है, वो जो क्या कहते हैं उसके ऊपर रोपवे में बन ही रहा है। अब बाकी सुविधा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। भाई, अभी रोड चौड़ा होगा तो उसके बाद और भी सुविधाएं बढ़ेंगी। 10 सालों में मोदी ने क्या किया है? बहुत कुछ किया है। क्या नहीं किया है? बनारस से क्या किया? अरे बहुत कुछ किया है, कह तो रहे हैं। बहुत कुछ बोल रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। टूरिस्ट में होटल सारा कुछ, जिसका दुकान नहीं चलता आज के डेट में, पहले लोग कम आते थे, आज के टूरिस्ट कितना आ रहे हैं। हर किसी का धंधा चल रहा है। आप घाट घूमिए, हर जगह जाइए, देखिए हर जगह आपको जाम मिले। क्यों? क्योंकि पब्लिक इतना बाहर से आ रही है, सभी को रोजगार मिल रहा है। बाहर से अगर पब्लिक आ रही है और चारों तरफ घूम रही है तो जाहिर सी बात है सबको रोजगार मिलेगा। खाएगा, पिएगा, रहने घूमने का, हर चीज़ का, रिक्शा टाली, हर किसी को व्यापार मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? अगर नहीं मिलता तो चिल्लाते, खाने नहीं मरते। जो आज के डेट में पहले 10 रुपया खर्चा, आज के डेट में लोग होटल में घुस के खा रहे हैं, घूम रहे, फिर रहे। कैसे? जब कमाई है तभी ना घूम रहे हैं। आज होटल चल रहा है, 400 रुपये प्लेट का लोग खाना खा रहे हैं। जाके देखिए किसी होटल में भीड़ लगा हुआ है। अब पहले लोग फुटपाथ पे खाते थे, अब कहेंगे पैसा नहीं है। दारू लोग रोज। आपके हिसाब से महंगाई नहीं है? हमारे महंगाई तो देखिए, दूसरे सरकार आएगा तो महंगाई नहीं होगा। कोई भी सरकार आएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं हमको मौका दीजिए, हम आएंगे, अच्छा काम करेंगे मोदी से। भैया, इतना साल तो मौका था, इतना साल मौका था ना, मौका ही मौका था। अपने अपने वक्त तो सभी का। आपका नाम सर? अमरनाथ पांडे। पांडे जी का? रुकिए रुकिए, अभी रुकिए, कहाँ चल रहे हैं बहुत जल्दी में आप लोग? अरे मोदी जी की बात है, टहल रहे हैं आप। करते तो सभी हैं। माहौल बड़ा गड़बड़ है, हार रहे हैं लग रहा है। हाँ। करते तो सभी हैं। मोदी जी ने जो किया वो बात की बात है। कांग्रेस ने भी ऐसा नहीं, कांग्रेस ने पहले कुछ नहीं किया। पांडे जी, आप कहाँ रहने वाले हैं? ये बगल में कटुआ। बनारस के ही है? बनारस के। वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। 1 तारीख को वोट है? बिल्कुल। पहले वोट फिर जलपान, है ना? हाँ, वोट तो डालने ही अब डालना है। बताइए कि मोदी जी हमारा अधिकार है। गुजरात से आए और यहाँ चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि हमें महादेव ने बुलाया है। तो महादेव बुलाए थे? बिल्कुल बुलाए होंगे, जब तो आए। गंगा जी ने बुलाया था। गंगा जी ने? माँ गंगा ने बुलाया। माँ गंगा ने कि महादेव ने बुलाया? माँ गंगा ने बुलाया था। महादेव नहीं बुलाया? नहीं, माँ ने नहीं बुलाया, तो माँ गंगा ने बुलाया है। महादेव नहीं बुलाया? माँ को अपने मम्मी के नाम से नारा देके जनता को भमरा रहे हैं। हाँ। अगर गंगा जी देखना है ना तो जाके 80 नाला पे देख लो जाके आप, कितना नाला बहता है। हम भी मोदी के भक्त हैं, मगर वहाँ जाके देखें कम से कम 3 ड्राम के बराबर सीवर का पानी जाता है गंगा जी में। अगर कोई असली ब्राह्मण हो जाके वहाँ बैठ के आचमन कर ले तो हम हिंदूपन से त्याग देंगे हम। आपका नाम क्या है? अवधेश कुमार मेरा नाम है। अवधेश जी, आप ब्राह्मण नहीं है? नहीं, ब्राह्मण नहीं है हम। आप आचमन नहीं कर सकते क्या?
का वो मरेगा अधिकार है भाषण करने का। साहब आसमान को दूर आप वहाँ खड़ा नहीं हो पाएंगे, जाकर पता कर लीजिए 80 नाला पे, हाँ। समझे 80 नाला पे। क्या सही कह रहे हैं? सर कहने को तो देखिए सर, वो कहाँ बहेगा ये बताइए, वो ना पानी कहाँ जाएगा आप बताइए हमको। जो आप पानी गिरा रहे हैं वो कहाँ, कहीं तो जाएगा, कहीं तो जाएगा। गंगा जी में कौन गंदगी करने जाता है? ऊपर से भगवान थोड़ी ना आते हैं, भाई साहब हर इंसान ही गंदगी कर रहा है हर जगह। सिर्फ कहने को है कि हम यहाँ गंदगी वो गंदगी है। आप चल रहे रोड पे, यहाँ बगीचा में टहल रहे हैं, यहाँ गंदा कौन कर रहा है? देखिए ऐसा है, समस्या ये नहीं है, समस्या ये नहीं है, समस्या ये है मेरा कि माँ गंगा ने बुलाया, ठीक है अच्छी बात है, मगर कितने साल से आप आए हो, वहाँ सीवर का पानी बह रहा है। नाराज दिख रहे हैं मोदी जी से? नहीं नाराज नहीं पहले नाराज की बात नहीं, जो आप पूछे वही उसकी हम बात कर रहे हैं। आज बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आज कह रहे हैं कहीं बेरोजगारी नहीं है। जिसके घर में लड़का 22-23 साल का है और नौकरी नहीं मिल रहा है, उससे पूछे दिल से क्या हाल है। मोदी का बुराई हम नहीं कर रहे हैं। नाराजगी है कि नहीं? नाराजगी, अब नाराजगी कैसे बताएं? पूछ रहे हैं नाराजगी है, इसके बाद भी आप पूछ रहे हैं नाराजगी है कि नहीं? इतना गंगा जी का पानी, गंगा जी में पानी 80 नाला पे 5000 मकान। चित्रकूट सुनिए, अभी चित्रकूट थे, परसों हम चित्रकूट करवी बांधा में थे। वहाँ लोगों का ये कहना था कि हम नाराज तो हैं लेकिन वोट मोदी को दे। उन्हीं को देंगे, को ऑप्शन कौन सा है? दो तरह की नाराजगी होती है, एक होती नाराज नहीं देव, एक होती नाराजगी देव के। सामने आइए। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, आपका नाम? सुभाष चंद्र अग्रवाल। हाँ, कुछ पूछना चाहें? हाँ। ऐसा है कि यहाँ बनारस में गलियों का कहते था खंजारा है, डंडार है, ठीक है। हर घर में शिवलिंग पाया जाता था, ठीक है। और ये हृदय में राम जो है, कस्तूरी कुंडल बसे मिग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घट राम है जो दुनिया देखे माए। मंदिर मस्जिद की लड़ाई को लेकर केवल अपना सीट का पर्दा देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, मान लीजिए योगी सरकार, आपने एक सेकंड, आपने कहा मंदिर मस्जिद की लड़ाई को देखकर अपना वो कर रहे हैं ना। सर रुके, आप बड़ा अच्छा बोल रहे, तब निकल रहे हैं आप, चलिए बात है ना। तो ये मंदिर मस्जिद शुरुआत हुई कहाँ से थी और किसने की थी? सुनिए, ये जब आज जो है, जब ताला बंद था, उसमें वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के थे। नहीं, ये सुनिए मेरी बात, बीजेपी का ही देन है जो आज हम सब 1947 में आई थिंक आज़ादी आई थी, सही था मैं? तब तो ना मोदी थे ना बीजेपी थी। 47 में आज़ादी। हाँ वही, हाँ, तो ना बीजेपी थे ना मोदी थे। तब भी हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था, लाखों हिंदू लाखों मुस्लिम मरे थे, तो तब भी बीजेपी ने किया क्या? वो स्वार्थ के लिए 97 की जो बात कर रहे हैं। आपने कहा बीजेपी अब कर रही है, उस समय कांग्रेस शुरुआत मैंने कहा शुरुआत किसने की? तो उस टाइम मोदी थे क्या? एक आप बात जो की आदमी से, उस समय कांग्रेस था। ऐसे कैमरा देखे ना, आपको कैमरा अच्छा, देख रहा कैमरा है। जनता पूरी दिल्ली देख रही है, पूरा इंडिया देख रहा है आपको। दिल्ली देखे, कैमरा सुनिए। जिस समय कांग्रेस ने, आज इतिहास उठा के देखिए, कांग्रेस का ही बलिदान हुआ है। भाजपा का कोई ऐसा लीडर हुआ जिसको गोली मार दिया गया? सावरकर है कि नहीं है? जी, उनके आइडियल सावरकर नहीं मरे थे? किसके? बीजेपी का आइडियल? आइडियल नहीं थे उस समय। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस सभी लोग थे। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई तब का था, लेकिन वो भारत जो है पहले से सोने की चिड़िया है, आज भी रहेगी, आगे भी रहेगी। यहाँ एक एक घर में कंगन उठाएंगी तो इतना सोना आएगा कि विदेशी भाग जाएंगे। हाँ, और लड़ाई के जंग में अगर औरतें निकलेंगी सब भाग जाएंगे। ठीक, आप बताइए, छोटा सा पुलवामा कांड होता है, ठीक है, जो वहाँ से तो चलते बैक शुरुआत करते हैं। हाँ, आनंद आएगा। शुरू करते हैं, मजा आएगा ना। आते हैं 1947 में से आज विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्ष नहीं, ठीक है, खड़े मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। हाँ, कल वहीं थे, प्रतापगढ़ में थे। चुनाव था ना, हाँ वहीं थे कल, सुल्तानपुर प्रतापगढ़। हाँ, कल आपके गांधी जी का था वो। पर्दा उठ जाएगा, आगे सुनिए। पोल खुल जाएगी। सुन लीजिए, पर्दा उठ जाएगा तो पोल खुल जाएगी। अभी तक भाजपा हमेशा कहती थी जो कांग्रेस से, क्योंकि उसको तो अपना प्लस पॉइंट दिखाना है। आज कांग्रेस में चोर थे, वही चोर अगर वहाँ चले जाते तो धुल के पक्के हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन है क्या? बस वॉशिंग मशीन है ही है। और सुनिए, मेरे पास तो वो प्रूफ है कि सुप्रीम कोर्ट को मैं चैलेंज कर सकता हूँ। प्रूफ बताइए। किस टाइप का आप क्वेश्चन करिए, प्रूफ बहुत सारे हैं। पहला प्रूफ
जानवर प्रूफ देंगे भाई साहब, हम कोई सिद्ध पुरुष महात्मा नहीं है, आप जैसे इंसान ही है। अंकल जी जज हैं, ये जज है, सारा प्रूफ आपको अभी इसी जगह ला के दे देंगे, आप लोग तुरंत अंदर चले जाएंगे। इतना प्रूफ है, मुंह से कहने के लिए। देखिए कोई भी पार्टी, दूसरा पार्टी आएगा कब, दूसरे का बुराई करेगा तब। कोई भी अच्छा आदमी व्यक्ति जाएगा तो उसका एक बुराई करने वाला रहेगा। अगर कोई काम अच्छा करेगा तो उसको आप मकान बनवाइए ना, बगल में पड़ोसी मकान बनवाइए, सबसे पहले मोहल्ले में पड़ोसी ऑब्जेक्शन करेगा, ये नियम है। आप कोई अच्छा काम कीजिए, आपसे 10 लोग आप भीख मांगेंगे ना तो कहेगा ठीक है, मर रहे हो ठीक है। थोड़ा सा खाने लगेंगे ना तो 100 लोग बुराई करेंगे, मारा चोरी है, चोर है, ये है, वो है। तो होता है, जब अच्छा काम होता है तो 10 लोग बुराई करने वाले होते हैं। कह रहे हैं कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है। अरे भाई देखिए, इनके नजर में नहीं हो रहा है। देखिए बगीचा टहल रहे हैं सुबह सुबह निश्चिंत से, ठीक है, और कोई अच्छा काम नहीं हो रहा। भूखमरी है क्या? सबको नौकरी चाहिए। इसके पहले जब कांग्रेस का सरकार था ना, तो जितने घर के मेंबर अगर 10 लोग है ना, 10 लोग सरकारी नौकरी करते थे, कोई टाली थोड़ी ना चलाता था। इसमें क्यों नहीं हो रहा है? भैया मतलब 10 लोग नौकरी करते थे। आप पता करेंगे ना, देखिए लोग कमा रहे हैं, हर कोई कमा रहा है भाई साहब। आप ये चैनल ना, आप ये चैनल रेस्टोरेंटों में जाकर देखिए, होटलों में जाकर देखिए, आपको मालूम हो जाएगा कमाई है कि नहीं है। ठेका पे देखिए, लोग जाएंगे 1000 का बोतल खरीद कर कहेंगे भैया कमाई ना हो तो का फ्री में मोदी जी पैसा दे रहे हैं। आप लोग पैसा का खर्च कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, मगर क्या अब इन पे आ रहे हैं, आप फिर आ रहे हैं। आप अभी भाई को क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ नहीं किया? मोदी जी ने बहुत किया है, उसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं उसको। एक सेकेंड, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, सर अब मोदी जी का पक्ष लीजिए वरना सब देख रहे हैं विपक्ष वोट हार जाएंगे। हाँ देखिए ये लोग, अरे ऐसा मत कहिए, हम कल कौशाम्बी में थे ना ना ना। कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। सुन तो लीजिए हाँ आगे सुनिए। सही कमाई थी उतना उसने किया, कांग्रेस ने भी ऐसा नहीं कुछ नहीं किया, माफ कीजिएगा, जितनी कमाई थी उस दौर में उसने किया, लेकिन पब्लिक स्वस्थ थी। 10 सालों में कमाई कितनी बढ़ गई? बहुत बढ़ गई सर, बहुत बढ़ गई। आप एक बार बताएं किस चीज में कमाई नहीं है? अभी मान लीजिए पार्क में 9 बजे के बाद 10 रुपए टिकट है ना, ये कमाई नहीं है सर। आप फैसिलिटी दे रहे हैं तो कमाई भी कर रहे हैं। और मोदी सर के जब से बीजेपी का हुआ ना सर, तो जिस तरह से कमाई कर रहे हैं आप, विकास अगर हो रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कर दिया आपने। जो उस वक्त की कमाई थी ना, उस वक्त के हिसाब से उसने भी किया। आज आपने बहुत कुछ किया, राइट है। क्यों कह रहे भैया कि कुछ नहीं किया? आप ही कह रहे कि कुछ नहीं किया, फिर कह रहे उस समय के हिसाब से किया। क्यों किया? सब कोई किया। हम कह रहे हमारे मोहल्ले में गेस्ट हाउस होटल नहीं था, आज के डेट में कभी लोग सोच भी नहीं सकते। आज के डेट में लोग मकानों में गेस्ट हाउस होटल जाके देखिए 10-20 तो बन गया। आरोप लग रहा है बीजेपी पे, बीजेपी कुछ विकास करती नहीं है, काम वाम करती नहीं है, राम के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगती है। सर ये सुनिए, कस्तूरी कुंडल बसे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए जी। इंसान, आप ये मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। इंसान है, हिंदू मुसलमान ये सब करके कब तक ये सब नाटक? बीजेपी कहती है जब भाईचारा था तो 1992 में कश्मीर में भाईचारा क्यों नहीं था? ये तो हमेशा एक बात से बताया सर, एक मिनट सर, 2 मिनट के अंदर में राइट हो जाएगा। यही जिस दिन सरकार नहीं चाहेगी पत्ता नहीं हिल सकता। तो 1992 में बीजेपी आरोप लगा रही है, ठीक है, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम नहीं करेंगे, लेकिन 1992 में जो हुआ, 84 में जो पंजाब में हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार? 47 जो इंडिया विभाजन हुआ। सुनिए, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े सुर असुर अभिमानी। आज काशी की नगरी में जगह जगह शिवलिंग था, सब तोड़वा दिया गया, सुंदरता बना दी गई, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कस्तूरी कुंडल बसे मिग ठूड़े बनवाए, ऐसे घट राम है जो दुनिया देखे। मोदी जी कह रहे हैं कि अब दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, विकास हो रहा है, कमाई हो रही है। 500 रुपये, हाँ 500 रुपया दे के 500 रुपया ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने काशी का बेड़ा गर्क कर दिया है। हाँ, कौन कहता है? ये कह रहे हैं 15 साल पहले 12 घंटा बेना हुकतला, खाए बदे जो इन्वर्टर रखतला, 24 घंटा बिजली मिला था, चकाचक पानी, चकाचक रोड, का चाहिए? पैसा नहीं दिला रहा सर, पैसा नहीं दिला रहा है। कौन चीज का? बिजली जो आप इस्तेमाल हम कर रहे हैं, पैसा देवा, चोरी हो रहा है। हाँ सुना, पहले चोरी हो रहा है।
व्यवस्था पैसा तो लेवे कर फ्री में लेबा का 1.5 गुना ज्यादा पेमेंट आएगा। ओका मतलब ना दे रहे हैं सर। पैसा नहीं देंगे। पैसा नहीं दे एक के सुना एक के अभी मौका दूंगा बोलने। एक के पावर लूम कनेक्शन पास हो और 3 घर में ऐसी चले पैसा भरी हम मजा ला तू क्या चाहिए मोदी तो घर खाना पहुंचाइए हत्या नहीं हो तो फिरौती नहीं मंगाता गरीबन के मकान नहीं कब्जा हो तो पहले होता रहा तू गरीब हुआ चले तो और मकान कब्जा कर ले लिखवा ले न जाने कितना लिखा कर आप कोई लिखा के दिखावे क्या चाहिए नौकरी कह रहे हैं गली गली शिवलिंग था सब हटवा दी मोदी ये कहाँ गाली गलत हटवा दिला भगवान जो है सांस नहीं ले पाओ तो सुना वो मंदिर में होता रहल मकान मालिक के मिले 5 रुपया और किराएदार ले मजा हट जा सामने से गुरुजी आज मुकाबला होकर रही अजल्ला और सुना ज्यादा यार ज्यादा बहुत आदमी हुआ ना सुना वो खाली सुना उस मंदिर परिक्षेत्र में खाली शराब मीट मांस अयासी का अड्डा था उस मंदिर क्षेत्र में परिक्षेत्र में शराब मांस मीट अयासी का अड्डा था मकान मालिक तो कहीं और है किराएदार लोग कब्जा किए और उसमें सब दुष्कर्म कर रहे थे अब भगवान खुली हवा में सांस ले तुअन लोग जाके बच्चन के साथ परिवार के साथ आनंद ले तो क्या चाहिए घरे घरे खाना पहुंचाए बना के टिफिन में तब मोदी की तारीफ हुई क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए इस पे 2 मिनट जब कोरोना काल आया था मंदिर को बंद कर दिया ठेका चालू हो गया ये कहाँ का न्याय है। और सुनिए मैं आरएसएस का बंदा बचपन से आज तक है ठीक हमेशा बीजेपी को डालते थे वोट हम भी डालेंगे नहीं डालेंगे नहीं विरोध करेंगे। आज तक भाजपा में जो अच्छे लीडर हुए हैं लाल कृष्ण अडवाणी मुरली मनोहर जोशी जो अच्छे जो है सबको किनारे कर दिया जाता। जहां इस समय क्या है मोदी जो चाहेंगे वो करेंगे और इनको मोदी को लाने वाला भारत में प्रधानमंत्री बनाने वाला स्वामी रामदेव जी हैं। और जैसे रामराज में वशिष्ठ होता है ना जैसे पुराने जमाने में राजकाल में एक गुरु होता था वैसे बीजेपी का गुरु स्वामी रामदेव जी हैं। रामदेव जी हैं? जी हाँ बिल्कुल चैलेंज के कैसे कह सकते हैं आप? कैसे अरे वो तो बाबा संत है यार। अरे बाबा संत योग रूपी झंडा उनने पूरे विश्व में फैला दिया है। 21 जून में योगा होने लगा किसके बल पे हुआ स्वामी जी के बल पे हुआ। भारत विश्व बनेगा आज भी बनेगा लेकिन भाजपा के लोग स्कीम खूब आती है कच्चे का मकान पक्का बना ले 2,500 रुपया देता है पता चला घूस ले लेता है घूस ले के कच्चा मकान नहीं बना एकदम सही बात बोल रहे हैं। मोदी के योजनाओं का जो लाभ है वो एक विशेष वर्ग उठा रहा है या फिर फीता कृमि टाइप के लोग उठा रहे हैं लेकिन अब बीजेपी के लोग खुद खराब कर रहे हैं। वो पैसा दे दे तो हर काम करवा दे ये सब कहानी चल रही है जो है बीजेपी के राज में जो काम होना चाहिए जिसको मिलना चाहिए जो है योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल रहा है। वो ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो है योजना का लाभ बीजेपी के लोग करत रहे जहाँ सड़क बनत रहन के 15% लेत रहन सरकार के दूसरे सरकार 20% है। अब तो मोदी की सरकार में 50% हो गया। सामने तालाब है कितनी सफाई है सामने यहाँ कितनी सफाई है सफाई स्वच्छता हम आप साफ करेंगे तब होगा ना चीज अच्छा किए। पार्क में 10 रुपए का टिकट लगा दिया गया ये सबसे बड़ा गलत काम है जो है। ये क्या मतलब चोट्टा ही बना हो रहा है और सामने जो टोनहाल नीचे का बनाए बच्चों को खेलने के लिए जगह है उसको क्यों कवर कर दिए जो है। आप मोदी कमाने खमाने का जरिया पहले देख रहे हैं आम जनता का हम देख नहीं रहे हैं। यानी आप लोग ये कह रहे हैं कि मोदी ने बनारस में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। यस भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। हम लोग मोदी विरोधी नहीं है मोदी के साथ है लेकिन जो यहाँ के साथ कैसा ही है जब मोदी के साथ हैं इसलिए मोदी काम सही कर रहे हैं और नीचे जो है नीचे लोग नीचे उनके का बात कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी यहाँ की गंदी हो गई है। यहाँ के मोदी की बात नहीं कर रहे वो गंदगी कर रहे हैं ना। मोदी को क्या पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है ऊपर पेपर में लिखवा लो 350 के पार नहीं जाएंगे 350 का उसके भी नीचे रहे। हाँ आप जिता रहे मोदी को के आप गए हैं सर की बात नहीं 3.5 जाएंगे क्योंकि सुनिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी 150 पार नहीं करेगी आप 350 पार करा। 2 मिनट राजीव गांधी फलाने गांधी राहुल गांधी अरे अच्छे नेता फलाने कह रहे हैं घबराने की बात नहीं है। सुनिए मोदी साहब
केवल भारत को अग्निवीर है ना, अग्निवीर मिलिट्री के शासन है। बच्चे जाते हैं अग्निवीर में 25 साल बाद छोड़ दिएंगे, कहाँ करेंगे? किसी बनिया के यहाँ नौकरी करेंगे बेचारे। सबसे बड़ी बात क्या है, देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश नहीं रहेगा हम नहीं रहेंगे। देश इस समय सुरक्षित हाथों में है, उसको रहने दीजिए। थोड़ी सी कठिनाई आ रही है, आने दीजिए, धीरे धीरे चेंजिंग हो रहा है। एक काम हो गया ना, हो गया ना एक काम। कौन सा काम हो गया? काम यहाँ की जो लंठगिरी थी, बाबूगिरी थी, कौन लंठगिरी कर रहा था? अब ये देखिए, ये तो आप हमसे ज्यादा जानते हैं। यहाँ पे बनारस के लोग लंठगिरी करे, काशी में ऐसा ही एक नया शब्द मिला है, लंठगिरी। ये क्या है? ये वही है, मौज मस्ती है क्या? उसको बंद करिए और बंद हो गया, धीरे 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 बंद हो जाए। मोदी कहते हैं गंगा ने हमको बुलाया है। मैं प्रतापगढ़ से चल के यहाँ हमको सार कोतवाल भैरव दाई ने बनवाया, जिसने गंगा को रोक दिया था। सबको मालूम है, 7 वचन लिए थे तब गंगा को छोड़ा गया था। विकास के नाम पे केवल लूट खसोट है, पेपरों में दिखाया जाता है। हाँ, योगी जी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं। आप कह रहे हैं योगी जी अच्छे, मोदी जी खराब है? मोदी जी खराब नहीं है ना योगी खराब है, इनकी नीतियां खराब है, इनके नीचे लोग लेते हैं। सांसद धोपी और जहाँ देखें कमीशन सड़क बन रही है, क्योंकि एक तरफा राज है, 40% 50% ले रहे हैं। खराब है ना, नीति खराब है। एक बात समझ, गलत बोल रहे हैं? एकदम गलत बोल रहे हैं। नीति न खराब है, न नियत खराब है लोगों का जो करते हैं। हाँ, इनका एक बात ठीक है, लेकिन ऊपर चले जा रहे हैं, ये नीचे है ये। एक बात आप समझ लो बेटा, तुम छोटे हो, पहले जो है देश असुरक्षित रहा, जिनको मन करता रहा बजा करके चले जाते रहे। कौन 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 क्या? अब ये यार तू संवाददाता हो, कैसी बात? हम समझ रहे हैं, लेकिन जनता जानना चाह रही है ना। नहीं तो जनता सब जानती है, तुमसे ज्यादा समझदार। बच्चा है, बच्चा कहाँ जानेंगे? सब सब जानते हैं कि देश असुरक्षित रहा और सुरक्षित हाथों में। आपने कहा कि देश को, आपने एक अच्छा बात कहा कि देश को रहेगा, हाँ तभी हम रहेंगे, हाँ। और नहीं तो इराक छूट गया, ईरान छूट गया, अफगानिस्तान छूट गया, पाकिस्तान छूट गया, बांग्लादेश छूट गया, सब छूटते जा रहा है। अब छोटी सी जगह में हम लोग रह रहे हैं, यहू न छूट जाए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि अब जो है सुरक्षित हाथों में गया है। आपने इराक का, ईरान का, अफगानिस्तान का, अच्छा पहले था कि नहीं? पहले था कि नहीं हम लोगों का? हम लोग का महाभारत क्या कह रहा है? कहाँ की थी वहाँ गंधारी, अफगानिस्तान थी ना, हम लोग का था ना। आज गायब, पाकिस्तान गायब, और तो वो भी तो है ना वो। अरे है तो दूसरा हो गया ना। कैसा दूसरा कैसा हो? काहे नहीं हो गया भाई? आप कहना क्या? अरे संपर्क नहीं है, नहीं है, नहीं है। संपर्क तो है ना, दूतावास से लोग जाते हैं। दूतावास की बात छोड़ो ना। हाँ। आज हम लोग को चाहते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान से हिंदू गायब हो गए हैं? आप क्लियर बोलिए ना। और ये गायब हो जाएंगे, और यहाँ भी गायब होने वाले हैं। इसलिए एकता बहुत जरूरी है, और राष्ट्र रहेगा तभी हम रहेंगे, तुम रहोगे, सुरक्षा रहेगी। बस ये तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। देखिए आ गए ये पठानकोट। भाई साहब, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी जी कुछ काम वाम करते नहीं है, 10 सालों में कुछ काम वाम किए नहीं, रिपोर्ट उनके पास है नहीं, बस राम मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर। देखिए, हमेशा जब जब चुनाव आता है तो हमारे माननीय मोदी जी को हिंदू मुसलमान याद आता है, और 5 किलो राशन दे करके, और सुन लीजिए मेरी बात, ये अंधभक्त है। अगर मोदी जी टट्टी भी कर दे, सुन लीजिए, मैं कोई कुछ नहीं करेगा। मोदी जी अगर टट्टी भी कर दे, सुन लीजिए, मोदी जी अगर, अरे सुन तो लीजिए, मोदी जी अगर टट्टी भी कर दे, ये अंधभक्त है, ये सुन के कहेंगे ये केसर है, क्या समझे? हो ना हो पीछे मुंह दबा करके 2 चम्मच चाट भी लेंगे, तो ये अंधभक्तों तो कोई मतलब नहीं है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि बनारस वाले सम्मान बहुत देते हैं, अब उनके विदाई के समय आ गया है, और निश्चित तौर से ये बनारस वाली उनकी विदाई बहुत तय करेंगे। और इस बार मोदी जी जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन आ रहा है, ये अनभक्त गोबर भक्त ये जाने वाले हैं। धन्यवाद। जो राजन जी महाराज हुआ, इनकर एक काम सकल मनोरथ यही जगमाही,
अखिया से देखत लौकत नहीं। ठीक है बहुत क्या कहेंगे आप? कुल मिला जुला करके आपको बता दे, रेल बेच दो, जेल बेच दो, भेल बेच दो, बाकी जो बच्चे जेल भेज दो, सब चीज को पैसा लगा करके ये टहलने का आसान है। यहाँ भी टिकट लगा दिया गया। टाउन हॉल में बच्चे खेल करके जो है मिनी सचिन होते थे, पैसा कमा रहे हैं, वहाँ भी बेच दिया गया। ये सब बेच देंगे, ये इन लोगों को दिखाई नहीं देता। माताएं 400 का सिलेंडर लेती, 1200 का ले रही है। यहाँ पर कम हो रहा है। आज के डेट में सब जितना पाते रहे उतना वोट पाएंगे नहीं। अरे निश्चित तौर से बनारस वाले इनको विदाई करने के लिए तैयार है। और 400 का सिलेंडर 1200 दे रहा है, इस बार आ गए तो ये 2000 का बेचने का काम करेंगे। वही काम करेंगे। निश्चित तौर पे महंगाई चरम सीमा पे है। क्या कहेंगे इस पर आप? क्या कहेंगे, कहते उन कहते एकदम सही कहते हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार है। हाँ, वही पर मुहर लगी। क्या है वो? महंगाई किसके लिए है? इन लोगों के लिए। हाँ। जो कमीशन लेते रहे, खाते रहे ना, उनकी कमीशन बंद हो गई है इस समय। हाँ, महंगाई वही है, महंगाई कहीं नहीं है। टिकट लग रहा है। सुनिए 8 सिलेंडर हम लोग को पहले मिलता रहा साल में, 8 सिलेंडर। जाके एक दिन नंबर लगाओ, जाके नंबर लगाओ, तब जाकर के तीसरे दिन चौथे दिन तो आता रहा नंबर, तो जाकर के ले आओ। आज आपके घर एक फोन पर पहुंच जा रहा है। ठीक है, अच्छा है कि महंगाई है, लेकिन ये जो बन रहा है, जो चारों तरफ रिंग रोड है, ये है वो है, तमाम चीजें जो है नहीं बन रहा है क्या? नहीं रिंग रोड बन रहा है। आपको बता दें, नहीं बन रहा। टोल टैक्स के रूप में अरबों खरबों रुपया ले रहे हैं, जीएसटी के रूप में अरबों खरबों, और उसको पैसा विधायकों की खरीद फरोख्त, क्या समझे, पे लगा रहे हैं। विकास के नाम पे विकास हो रहा, लेकिन हमारे पैसे से हो रहा, ये अंधभक्तों के पैसे से नहीं हो रहा। विकास केवल इनका पैसा है क्या? एक प्रधानमंत्री का, एक मुख्यमंत्री का काम नहीं है कि उस विकास को देखते रहे। विकास हो गया ना, हमारा आपका भी काम है कि उसको देखे। हाँ, लेकिन नहीं, इनके जैसे लोग खड़े होकर मुफ्त देंगे, हक देंगे, वही काम करेंगे। आदत पड़ी हुई है पहले से, डिवाइडर पर पान खा के सब पार्टी क्या है भाई, क्या है? हमको आपको भी करना है उस चीज का देख रेख। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे भाई जो है ये बात बहुत सही कह रहे हैं कि डिवाइडर पे पान खा के थूक देते हैं। इनका दांत चेक कर लीजिए, जिस तरह इनकी पार्टी झुट्टी है, ये भी झुट्टे हैं, क्योंकि थूकने वाले ये हैं। और हम लोग जो है मेहनत का साथ भी है, मेहनत कस करके हमेशा खून पसीने सींच करके माँ धरती को सींच करके अन्न उगाने का काम करते हैं, लेकिन थूकने वाले ये हैं। इनके दांतों को चेक कर लीजिए। ये पक्का महल में आप घूमे कभी, कोई कल कारखाना नहीं बैठने वाला था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा कारखाना बैठाया जो कि कहते हैं लोग कि ये बाबा विश्वनाथ की नगरी को। आज बनारस के छोटे आदमी, रिक्शा वाले, तांगा वाले, फूल बेचने वाले, माला बेचने वाले, आज कितने बढ़िया है, कितने लोग संपन्न हो गए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, कुल मिला जुला के मोदी जी ने कहा कि हमने जापान के क्योटो की तरह बनारस को बना दिया है, अच्छा कर दिया है। आप क्या कहेंगे? बनारस टोटो शहर हो गया है, टोटो शहर हो गया है। और बाबा विश्वनाथ अब बनारसियों से दूर हो गए, बाबा विश्वनाथ मॉल हो गया। जिस चीज में पैसा दे करके सुगम दर्शन होने लगे, तो बाबा विश्वनाथ नहीं, बाबा विश्वनाथ मॉल में लोग कौन पैसा ले रहा है? अरे प्रशासन के लोग ले रहे हैं, वहाँ ट्रस्ट के लोग ले रहे हैं। आज लाइन लगा कर भक्त जो है लाइन लगाए हुए, लेकिन जो पैसा दे रहा फट से चला जाए। मैं तो वीआईपी कल्चर को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। आ रहे हैं वीआईपी, आप 12-12 घंटे लाइन में लगे हैं, लेकिन वीआईपी को घुसा दिया, पैसा देने वालों को घुसा दिया जा रहा है। तो बाबा विश्वनाथ बनारसियों से दूर हो गए। इसकी सुधार धीरे धीरे होती है। जो 55 साल, 60 साल, 70 साल से जो काई जम गया है। मोदी जी कह रहे हैं कि भैया दुनिया देश से लोग आ रहे हैं, यहाँ कमाई हो रही है। ठेला वाला कमा रहा, रिक्शा वाला कमा रहा, होटल वाला कमा, सब कमा रहे हैं। 1 किलोमीटर दूर चले जाइए, 1 मिनट, इधर 1 मिनट, 1-2 किलोमीटर दूर चले जाइए, बस वही व्यापार है। बाकी सब जगह मालूम है, चंद लोगों के लिए व्यापार है, बाकी अब सारे लोग जो है भुखमरी के शिकार में है, सारे व्यापार बंद हो रहे हैं। कह रहे हैं हम 6 लेन बनवा दिए, 4 लेन बनवा दिए। कोई मतलब नहीं, पहले शौचालय खाने को था नहीं, शौचालय बनवाए। अब 5 किलो राशन में पूरे देश को जो है वो मतलब नपुंसक बनाना चाहते हैं। पहले जो है ये कुल मिला जो राशन तो पहले से मिलता था ना, राशन मिलता था, लेकिन रोजगार भी मिलता था। देखिए
इस समय क्या है, राष्ट्रीय रोजगार ये हो गया आपका, ये ब्लॉगिंग, ठीक है। इस समय जो IIT दुनिया भर के लड़के जो करके निकल रहे हैं, तो ये राष्ट्रीय उनका रोजगार हो गया है। पकौड़ा तलो, ये करो, यही सब रह गया ना इस समय। आपको रोजगार मतलब कि आपको नौकरी मिल जा रहा है तुरंत। जो पर्चा लीक हो रहा है वो आपको पता है कि नहीं पता है? हाँ पता है। तो उसके विषय में कभी आप लोग सवाल उठाते हैं, मीडिया वाले? अभी कल मैं मेनका गांधी से कर रहा था इंटरव्यू, मेनका गांधी। उनसे मैंने पूछा हाँ। कि पेपर लीक, हाँ डायरेक्ट पढ़ा है, देख लीजिए। हाँ उनसे मैंने पूछा है, ठीक है ना। और कल प्रयागराज में आपके जिला अध्यक्ष से बात मैंने किया वहाँ के, उनसे सवाल किया कि पेपर लीक कौन जिम्मेदार, उन्होंने स्वीकार किया हम सरकार जिम्मेदार है। अब दोबारा नहीं होगा। अच्छा, दोबारा नहीं होगा? कितनी बार हुआ है कि दोबारा नहीं होगा? गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दोबारा नहीं होगा। जब भाई साहब पेपर कैंसिल के मतलब कैंसिल किया ना आपने, कितनी दफा हुआ है ये बताइए। अभी आप बताइए, हमें क्या पता। नहीं, आप बताइए। आप जनता बताइए। नहीं, जनता नहीं, जनता बताती है, जनता लाती है। हाँ, आप बताइए क्या बताएं कि अब बनारस का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास हुआ है, विकास तो बहुत हुआ है। जो ये मंदिर वाला बात बोले वो भी बात सही है। मंदिर में कि सिर्फ पैसों वाले जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया उन्होंने आरोप लगाया कि बनारस में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा चरम पर है, यहाँ वसूली हो रही है, क्राइम हो रहा है, माफिया राज है। ऐसा कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पे कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार मंदिर में गरीब आदमी दर्शन करने को जाता है, यहाँ माला फूल का कोई डीएम पैसा मांगता है कोई काम के लिए। नहीं, माला फूल का कोई नियम नहीं है। डलिया थमा करके 500 रुपया दे रहे हैं और बनारस का नाम बदनाम करने का काम, चूंकि इतना महंगा हो गया है, दुकानदार 60,000 80,000 रुपया किराया ले रहा है और माला फूल 500 रुपए का माला 500 रुपए का बेच रहे हैं लोग, और जनता लूटी जा रही है। इस पे कोई, इसमें क्या कहेंगे आप? अरे भैया, जो है तथ्य आप खुद समझ रहे हैं, कभी उस तथ्य को आप भी हम समझ, अरे साहब आप लोग इसीलिए तो आए हैं कि आप विचार करिए। आप सुनिए, आप बोल ही नहीं रहे। आप देश के चौथी स्तंभ आप लोग हैं। हाँ, तो बोल रहे हैं। आप बिल्कुल इस चीज को अच्छे से उठाइए। क्षेत्रीय जनता तो अब जो है दर्शन करने नहीं जा पा रही है। पर्यटक आ रहे हैं, वो उन्हीं से लूटा जा रहा है, उन्हीं के जो है सारा काम हो रहा है। आप लोग कुछ नहीं, लाइन में लगे हुए हैं लोग, 2-2 4-4 घंटा उसके बाद जाते हैं फूल लेके, क्योंकि उन्हें तो सब चीज पता है कि हमारे यहाँ जो है 2 रुपए का माला मिलता है। क्या कहेंगे आपकी बात? पहले विश्वनाथ मंदिर 5,000 लोग जाते थे तो मर जाते थे, लड़ जाते थे, जान चला जाता था। आज 50,000 आदमी की वहाँ पे व्यवस्था दर्शन होता है। ये तो कह रहे हैं कि बिल्कुल लूट मची है वहाँ पर। नहीं, लूट मचने की बात जहाँ तक है, ये बनारस में कुछ लोगों की आदत है, इस टाइप का थोड़ा बहुत है, अपना जीने खाने के लिए करते हैं। जैसे माला फूल वाली बात बताए, तो वो लूट कर रहे हैं, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका जो रेट है वो फिक्स हो, या अपना रेट बोर्ड टांगे हैं, गवर्नमेंट ने टंगवा दिया है, इतने में ये सामान आप इतने तरीके से बेचेंगे, ये है। और पहले से बनारस का बहुत विकास हुआ है, यहाँ कुछ कह रहे कुछ भी नहीं हुआ। अब देख नहीं रहे लोग, हुआ कि नहीं? 2 मिनट बात करेंगे। जो विकास आप कह रहे हैं, सड़क बनवा दिया गया है, कमीशन पहले 15-20% लेते रहे। गंदगी थी यहाँ, इतनी गंदगी थी, इतना कचरा था, इतनी बातें थी। आज सड़क पे जाके देखेंगे, एक तो सुई गिरेगा तो दिखाई दे देगा। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी के आने से बनारस में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। अब एक बात बताऊं आपको, वो लुमड़ी की कहावत है कि वो अंगूर न मिले तो खट्टा है। बात खत्म। इसमें क्या कहिएगा? मेरा ऐसा कोई कहना नहीं है कि मैंने ये नहीं कहा विकास नहीं हुआ, ठीक है। मैंने एक बार भी कहा आपसे, आप आपका ऑन रिकॉर्ड चेक करिए। मैं जो अभी जो कमियां हैं, कमियां क्या हैं? जो कमियां मेन आपको बताया है कि यहाँ पे जैसे आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसका दिक्कत है। आप पूरे देश का इस समय राष्ट्रीय मुद्दा यही है। मोदी जी कह रहे हैं कि पहले इन्फ्लेशन रेट अधिक था। आपको मोदी जी तो कहते हैं वो बायोलॉजिकल है ही नहीं, ठीक है, वो तो अवतार लिए हैं। अभी बोले, हाँ अभी बताए, हमने सुना नहीं। बिल्कुल अभी आपको बता रहे हैं, आप बता रहे हैं। नहीं, जो समझिएगा, इन्होंने बोला बायोलॉजिकल, वो नहीं हो, वो महापुरुष है, युग पुरुष है, ये मैंने नहीं सुना है। नहीं, वो अपने सुनूंगा तो मैं बोलूंगा, उनका ऑफिशियल बयान है। अभी जनता बोलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनका नहीं सुना। अभी वो आए थे गंगा जी में, रूबिका लियाकत जी को उन्होंने अपने बयान में बोला कि कभी कभार मुझे ऐसा एहसास होता है, मैं गंगा जी, एहसास होता है ना कि हम हैं। अरे तो ये क्या है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपके शब्दों का लोग सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं। आप ऐसी बातें ना बोलिए, एकदम गप्पू वाली बात ना करिए। आप उसको बोलते पप्पू, आप है गप्पू, तो थोड़ा सा अपने आप नाराज हैं आप? बिल्कुल नाराज है एकदम। और हाँ, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बनारस में जो पहले हिंदू मुस्लिम एकता थी, अब मोदी जी के आने से खत्म हो रही है। इस पे क्या कहेंगे? एकता है, एकता पूरा है और रहेगा।
लेकिन झूठा बोल रहा है क्या? पूरा नहीं, विपक्ष देखिए, विपक्ष का काम क्या है, देखिए सुनिए, हम लोग देखिए, हम लोग जनता है, हम विपक्ष है या फिर पक्ष की बात नहीं करेंगे, हमें जो कमी लगेगी हम बताएंगे, हम किसी नेता के नुमाइंदे नहीं है, ठीक, हमें सबका, आप आम जनता हैं। बिल्कुल, और क्या, हमें क्या करना है, लीजिए उनका भी सुन लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार आती है, सरकार चली जाती है, जनता का जो आपसे पारस्परिक प्रेम है वो सदैव बना रहता है, समझ रहे हैं। बात ये होती है मुद्दा क्या है? मुद्दा है, आप विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी मतलब मोदी जी के पास विकास से कोई मोटिव रह नहीं गया है, इसे धर्म पे आ चुके हैं, हिंदू मुस्लिम पे आ चुके हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे, विपक्ष कह रहा है। नहीं, विपक्ष जो है, हाँ, नहीं, विपक्ष जो है सदा ये मुद्दा उठाती है। सवाल तो कर रहे नहीं कर रहे, सवाल मैं सब कर रहा हूँ, सवाल सब दाग रहा हूँ। विपक्ष जो है वो हर समय मुद्दा उठाती है, चाहे ये बीजेपी सरकार आज प्रेजेंट में है तो विपक्ष उठा रही है, कल बीजेपी विपक्ष में उठाएगी, ये उनका काम है। इसमें क्या कहेंगे, हिंदू मुस्लिम क्या कहेंगे? नहीं, हिंदू मुस्लिम भी मैं बोल रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम पहले भी एक थे, आज भी एक हैं। विपक्ष मोदी, हाँ। ये राजनीतिक हथकंडा है, राजनीतिक द्वंद है, उसके द्वंद में हमारी जनता को नहीं आनी चाहिए, आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप जनता के साथ में, हम आपके साथ में, तो हमारे मुद्दों को, हमारी आवश्यकता। बीजेपी कहती है हम हिंदू मुस्लिम कर ही नहीं रहे, वो तो पहले से हो रहा है। 1992 में कश्मीर में बिल्कुल हिंदुओं को फेंक दिया गया। अरे यही सब क्या देश में है क्या? हाँ, बात सही कह रहे हैं। देखिए, आपका कथन सही है, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, प्रयागराज दंगा हुआ था। आपका कथन सही है कि भाई हम तो हिंदू और मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कौन करता है? वही मेरा प्रश्न है कि अगर कर नहीं कोई कर रहा है तो ये इतना ज्यादा इसकी जो है मार्केटाइजेशन हम देख रहे हैं आजकल, इसको मीडिया भी देखते हैं, हिंदू मुस्लिम, आखिर कौन कर रहा है? ये आपको सोचना चाहिए। जब जाने जाती है ना तो आवाज उठती है। आप बताइए इस पे क्या कहेंगे आप? किस पे क्या बोलिए? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के पास विकास के नाम पर तो आई 14 में, विकास करते करते विकास को भूल गई, अब हिंदू मुस्लिम की बात कर रही, राम मंदिर की बात कर रही है। मैं आपसे एक प्रश्न कहना चाहता हूँ, अभी कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो कहता है भैया मुसलमान है, लेकिन उसको मुसलमाने नहीं छुएंगे, तुरंत एक हिंदू परिवार आएगा, उसको हॉस्पिटल ले जाएगा, जो भी सेवा हो सकेगी। ये काशी नगरी है, ठीक है। इसके पहले मोदी जी बोले हम गंगा में जान वापी तो विपक्ष का, सुनो तो बीजेपी कह रही है कि एक अंधा भी है उसको भी दिख जाएगा, ज्ञान वापी एक मंदिर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो भाईचारा कहाँ गया? बीजेपी से कह रही है यहाँ के मुसलमान स्वयं सौंप देंगे, क्योंकि सुनिए, सौंप क्यों नहीं रहे? अरे सौंप देंगे, वोट कहाँ चले गए? केवल वोट की राजनीति है।